हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स पे हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर आप लोगों का है 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जल्दी से क्लास 10th की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के दोनों पार्ट्स देखेंगे। देखिए, तो आज जो हम बात करेंगे 4.2 की बात करेंगे और 4.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और अगर आपने नहीं देखा है 4.1 पार्ट 1, क्योंकि वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, उन सभी के बारे में हमने बात की। तो 4.2 को देखने से पहले 4.1 जरूर देखें। और जो भी बच्चे हमारे न्यू इंजीनियर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पर। देखिए, और फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आप इनको रूट्स भी कह सकते हो, आप इनको जीरोज भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे देखिए, मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। तो जिन भी बच्चों का हिंदी मीडियम है वो भी देख सकते हैं वीडियो। लैंग्वेज आपकी हिंदी में इंग्लिश में लिखी होती है, बट क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों का भी सेम है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना, आपको जीरोज फाइंड करने हैं, इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 10 और इक्वल्स टू में क्या लिखा बच्चों 0। ये लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल अगर होता तो इक्वल में क्या नहीं होता, यहां पर 0 नहीं होता, बट इक्वल में क्या 0 है। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट पॉलिनोमियल। बात यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब सर हम करें कौन से मेथड में। देखिए बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक ये है बच्चों स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग करेंगे। किससे करेंगे, यहां पर स्प्लिटिंग मेथड से। आप लोगों ने 9th क्लास में किया है, बट 10th में आया। एक बार दोबारा से हम लोग बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में एकदम बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और एक आप लोगों का होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो फिलहाल हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। आपको यह भी समझाएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कब करना, स्प्लिटिंग मेथड से कब करना। देखिए बच्चों, जब किसी क्वेश्चन में फैक्टर सिंपल हो जाए, जैसे सबको मालूम है 10 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे, बीच वाला साइन देखना, देखिए माइनस करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। सुनिए ध्यान से, ये वाला नंबर तो मल्टीप्लीकेशन से आना चाहिए, ये वाला नंबर हम लोग ये वाला साइन देखेंगे। तो यहां आप लोग देख पा रहे कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। सबको मालूम सर अगर हम लोग 5 × 2 करें तो 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, और 5 में से 2 गई कितना हो जाएगा, 3। तो 5 - 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, और 5 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। इन नंबरों का ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से हम लोग करेंगे। देखिए बहुत बच्चे मैथ में साइन में दिक्कत करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या रीजन हो सकता है आप लोगों को साइन से। जब यहाँ इक्वल का साइन आ चुका तो आप यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है। अगर आप लोगों को ज्यादा शौक है कि सर फिर क्या करें, तो आप लोगों को यहाँ पे दिस इंप्लाई का साइन लगाएंगे, या तो ये साइन लगाएंगे या फिर आप कोई साइन मत लगाइए, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों को। बट ये साइन आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर वो साइन आपने दोबारा रिपीट किया तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है बोर्ड में कट सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वैसे तो सर हमें तो ये मालूम है, बट आपको मालूम है, हो सकता है कि आपके भाई, आपके फ्रेंड, आपकी बहन कोई ऐसे जिसको ये चीज़ ना पता हो, उसके लिए बताना जरूरी है। देखिए तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 के प्लेस पे हम लोग ये वाला नंबर लिखेंगे। कितना लिखा है सर, 5 - 2। 5 में से 2 गया 3, और 5 × 2 सा कितना हो गया 10। देखिए साथ में ये x बिल्कुल ऐसे ही, और माइनस का 10 आप ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की हम इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 2 की x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस का 10 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान में, अब इन दोनों में क्या करना है सर, यहां पर x 2 बार है, यहां पर 1 बार है, तो हम एक बार यहां पर x को कॉमन ले लिया, x - 5 प्लस का साइन। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 2 × 5 = 10, हमने 2 यहां से कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x - 5 इक्वल्स टू 0।
देखिए टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेगा, आपकी सीट चेक करेगा, बोर्ड में हो या स्कूल में आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम हो या आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं, कहीं भी वो आपके सबसे पहले यहां देखेगा फैक्टर जो है आपके। बात समझ में आ रही? ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ऊपर गलती करी है। तो हमेशा आप देखें हमारे दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक तो बच्चों आ गया x माइनस 5 और एक इन दोनों को मिला के लिखते हैं। देखिए x प्लस कितना हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। बट आपको इतना काम नहीं करते, फैक्टर तो हो गए, आपको क्या फाइंड करने हैं, यहाँ से रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5। एक तो ये आ गया, देखिए इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का, ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो आपके जीरोज आ गए जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हेंस द रूट्स आर 5 एंड -2। तो क्या आ गया आंसर, 5 एंड -2 या -2 एंड 5। तो ये आपका हो गया बच्चों कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम ऑल पार्ट्स करेंगे फर्स्ट के। किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान से समझते रहिए, अभी शुरुआत है, क्योंकि ये नहीं आया समझ में तो अगले पर समझ में आएगा, अगला नहीं आया तो उससे अगला आएगा। देखिए ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी कहने को तो बहुत ही पतली बुक है, कम पेजेस हैं, आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं इन कंपेरिजन। अगर हम रिफ्रेशर देखें, कंटेंट बहुत जबरदस्त होता है इसमें, कहने का मतलब है पेजेस कम है बट जो कंटेंट्स है उसमें कैसा बहुत रिच है, बहुत बड़ा कंटेंट है। अगर आप इसको 5 बार भी कर लेंगे, 6 बार भी कर लेंगे और आप मेरे सामने अगर आ गए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन कर डाले, उसके लॉजिक नहीं समझे, वहां से कितने तरह से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन, इसमें कई तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देखिए तो इसलिए क्वेश्चन को करें और अपने माइंड में कुछ चीज़ों को सेट करें कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप भी बनाने की कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं, इसको नए तरीके से हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। इन चीज़ों को भी आप लोगों को बहुत जरूरी है ध्यान रखना। देखिए चलिए जी, इसी का कंप्यूटर जी ने सेकंड पार्ट लगाया होगा, हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हम उस पर ध्यान देंगे। देखिए तो फर्स्ट का हम लोग करेंगे अब सेकंड पार्ट, इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन को रफ। देखिए लीजिए जी, हमने इसको कर दिया यहां पर रफ। कौन सा पार्ट करेंगे अब हम लोग, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान देंगे। देखिए तो सेकंड पार्ट में बच्चों कहा गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये आप लोगों का कौन सा पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट गिवन है। और सेकंड में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो लिखा हुआ बच्चों -6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं। क्या कहा गया, 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे बच्चों क्या आ जाए 1 आ जाए, सॉरी 12। देखिए यहां पर इस वाले नंबर की क्या करते हैं हम लोग, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 12 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सबको मालूम कि सर 4 में से 3 जब हम करेंगे माइनस तो हमारा कितना आएगा सर, 1 आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 1 ही आना चाहिए। और जब 4 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बच्चों 12, 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो गया, सिंपल सी बात है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, वही सेम मेथड 2x स्क्वायर प्लस इस वाले x की जगह पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 और इनटू में आपका जो x है उसको सेम लिखिए, इक्वल टू में 6 माइनस 6 इक्वल टू में 0। चलिए जी प्रोडक्ट करते हैं, 2x स्क्वायर 4 की x में मल्टीप्लाई करी तो हो गया आपका 4x, माइनस 3 की x में करी तो हो गया बच्चों 3x, माइनस का 6 और इक्वल टू में कितना हो गया 0। अगली लाइन में क्या करते हैं सर, कॉमन लेंगे। देखिए 2 2 4 सर 2 ले लिया हमने, बिल्कुल जी। x 2 टाइम है 1 टाइम है, x कॉमन ले लिया, बात क्लियर हो गई, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा 2 और साइन यहाँ पर दोनों कैसे हैं प्लस के। आइए देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो हमने क्या लिया माइनस कॉमन लिया। वैसे भी अंदर ब्रैकेट के क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो 3 हमने कॉमन लिया, x और माइनस जब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा प्लस का 2 और इक्वल्स टू में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम, यानी कि अब तक हमारा जो क्वेश्चन था हमने बिल्कुल ठीक किया और फैक्टर हमारे आ गए 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। आपको फैक्टर नहीं करने, आपको रूट्स फाइंड करने हैं। इफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन 2x इक्वल टू 3 इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर, ये तो प्लस का होगा और x इक्वल टू कितना आ गया 3/2, x की वैल्यू 1 ही आ गई। इफ
x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया -2। तो आपके जीरोज आ गए, क्या क्या आ गए, -3/2 और कितना आ गया आपका -2। ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए, 2 जीरोज आ गए। कौन कौन सा आ गया, -3/2 और कितना आ गया बच्चों 2 -2। चलिए जी क्वेश्चन को हम लोग चेंज, अच्छा ये यहाँ पर प्लस का, ठीक है वेरी गुड, बढ़िया बात बताई, वरना हम तो अभी ऐसे ही छोड़ देते। तो कितना आंसर हो गया 3/2 और -2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, जीरोज हो गए आपके। चलिए जी कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, थर्ड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम आपका, बिल्कुल वही फर्स्ट वाले की तरह किया। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका आप लोग एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं एक बात कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसमें आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो नंबर आपको लाना है, साइन चेक करना है आपको कांस्टेंट से पहले वाला माइनस है या प्लस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको साथ के साथ नोट करिए, आपको जरूर यहां पर समझ में आएगा। देखिए चलिए जी अब करेंगे हम लोग कौन सा पार्ट, फर्स्ट का आ गए हम लोग कौन सा पार्ट पर, अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रूट में आ गया आप क्वेश्चन, किसमें आ गया आपका, रूट में क्वेश्चन दे दिया गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए ये भी बहुत ध्यान से समझिए, 9th क्लास में अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी होगी। अगर आपने 9th में अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको पक्का है, गारंटी की बात है, आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए 9th क्लास में आपसे कहा जाता है कि 9th क्लास इज द बेस ऑफ द क्लास 10th। तो 9th क्लास को आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, मैथ्स हो या आपका साइंस हो। देखिए साइंस नहीं पढ़ा तो एक बार को, क्योंकि साइंस में थोड़ा टॉपिक अलग हो जाते हैं, चैप्टर अलग हो जाते हैं, बट मैथ में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब वहीं से रिलेट करते हैं 9th क्लास से। तो इसलिए आप लोगों को जो 9th का मैथ है वो आपका बेस है 10th क्लास का, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो पहले लाइक कर देंगे। तो चलिए जी थर्ड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस में 5√2। अब सर क्या बताया, हमने पहले ही बताया जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आपको किसमें मल्टीप्लाई करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, √2। तो क्या करेंगे 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 में। अब जो आधे बच्चे हैं ना उनको यही नहीं पता होगा सर मल्टीप्लाई कैसे होगी, हमने तो कभी की ही नहीं, आपने सबने 9th क्लास में की है, तो इसलिए एक आपसे कहा गया। देखिए अब आप पे होगी भी नहीं यादों पर, है ना, हो जाएगी। तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अरे तो ठीक है वेरी गुड, √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, और 2 की जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखो ऐसे √2 की जब आपने √2 में मल्टीप्लाई करी 2, साथ में 5 तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, क्या आ जाए 7 आ जाए। तो देखो ध्यान से 5 + 2 = 7 और 5 × 2 = कितना हो जाएगा 10। देखो कितना मल्टीप्लाई करके कितना लाना 10 और प्लस करने पे कितना लाना है 7। तो 5 2 = 10 और 5 और 2 10। अब ऐसे मत करने रखना कि सर 10 1 = 10, ऐसे भी तो हो सकता है, पर नहीं, आपको ये देखना दोनों में जो डिजिट होंगे वो सेम होने चाहिए। देखिए यहां पर दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, ये ध्यान आपको रखना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए √2x² आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 7 के प्लेस पर कितना लिखेंगे 5 + 2, फिर x है, फिर 5√2 और इक्वल्स टू में कितना आपका 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इसको जरूर नोट कर लेना साइड में नोटबुक के। तो कितना आएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया। कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, यहां से x को कॉमन लेंगे, क्या ले लिया, x को हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा √2x, बात समझना, x² तो x बाहर लिया हमने ना, प्लस का 5 यहां आ जाएगा, भाई 5 तो हमने लिया नहीं बाहर, प्लस का साइन, √2 हमने यहां कॉमन ले लिया, अब x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। जब √2 हमने कॉमन लिया बच्चों, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। जब √2 बाहर लिया तो ये क्या बचा, यहां पर √2 बचा आपका, साथ में आपका x, और यहां पर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर क्या आएगा √2x प्लस √2 हमने यहां से बाहर लिया है ना, तो कितना बचा 5 और इक्वल टू में 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दोबारा ध्यान देना, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, उसमें से √2 को हमने बाहर लिया, कितना बचा √2x और प्लस में कितना हो गया 5 और इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। बात सिंपल है। अब देखिए आप लोग दोनों जो आपके ब्रैकेट हैं वो सेम है कि नहीं है,
तो आप कहेंगे यस सर हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, जिसके हमारा आंसर क्या आ गया, एकदम करेक्ट आएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर दोनों ब्रैकेट जो हमारे सेम आ रहे हैं, एक तो हम उसको लिख देंगे, बिल्कुल जी, ये लो √2x और प्लस में 5 और एक x और प्लस का √2। अब यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई में लिखते हैं √2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस √2 और इक्वल्स टू में 0। बट आपको फैक्टर नहीं करने, आपको क्या करने हैं, जीरोज बताने हैं, आपको रूट्स बताने हैं। तो √2x प्लस में 5 और इक्वल्स टू में 0, √2x इक्वल टू में माइनस का 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 अपॉन में √2। आइए, इफ x प्लस √2 इक्वल्स टू में 0, x इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, √2, ठीक है। तो हैंस द रूट्स आर, लास्ट में वही, हैंस द रूट्स आर, क्या हो जाएंगे रूट्स आपके, माइनस का 5 अपॉन √2 कोमा √2 एंड माइनस का √2। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका आंसर आ गया। आपको यही फाइंड आउट करना था, क्या आंसर आया, माइनस का 5 अपॉन √2 एंड माइनस का √2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया जी फर्स्ट का, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। आगे हम लोग फर्स्ट के कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार हम दोबारा से इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देते आखिर क्या था। सबसे पहले जब रूट वाला क्वेश्चन होगा आपको, मैंने देखो पहले आपका जो मेथड नंबर 1 है, जो आप स्टेप चलेंगे वो होगा कांस्टेंट वैल्यू की आपको मल्टीप्लाई करनी है। किसमें मल्टीप्लाई आपको करनी है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट में। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहां बच्चों कितना था, √2 था। आपने √2 में मल्टीप्लाई करी, तो √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई तो कितना हुआ बच्चों, 2, फिर कितना आपका 5, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 के ऐसे फैक्टर आपको करने थे कि प्लस करने पर कितना आ जाए बच्चों, यहां पर 7 आ जाए। तो 5 + 2 कितना होता है, 7, और 5 2 जा कितना होता है बच्चों आपका 10। तो आप लोग देख रहे होंगे, बाकी आप 7 के प्लेस पर हमने कितना रखा, 5 + 2 रखा, और बाकी 5 की x में करी 5x, 2 की बाकी सब वही पहले वाले की तरफ, 2 की x में करी 2x और 5 √2, या दोनों में से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ जाएगा, तो √2x + 5, यहाँ से √2 कॉमन लिया, √2x + 5 दोनों को 0 के इक्वल रखा और आपकी x की वैल्यू आ गई। चलिए जी हम चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कंप्यूटर जी एक बार इसको जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन को लगाएंगे। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ बच्चों 2x² माइनस x और प्लस का 1/8 और इक्वल टू में 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू में 0। चलिए जी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को रफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी देखने में छोटी बुक है, बट आप जब इसको करेंगे, इसमें जो मटेरियल है, इसमें जो कॉन्सेप्ट गिवन है, इसमें जो आपका जो भी स्टेप्स हैं, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, बहुत टॉप ज़बरदस्त। आप दुनिया की कोई भी बुक लेना पर आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी। और यही सब चीज़ें आप लोगों को जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे, आप 12th के बाद जाएंगे, इन बुकों को ही पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूपीएससी की कोचिंग करें तो वहाँ पर जा करके आप इन्हीं बुकों को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप क्या सोचें, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, मान ली बोर्ड में इसमें से कितने तरह से क्वेश्चंस को बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा डेवलप करके क्वेश्चन को भी सोचिए, हाँ और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आता सब बोर्ड में एनसीईआरटी से ही, बट क्या क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से करते हैं, क्यों, आपके माइंड में इतनी आएंगी नहीं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, रिफ्रेशर आपको कहा जाता है कि बच्चों रिफ्रेशर करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, इस तरीके के ना जाने कितने क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन कितने तरह से उसको चेंज करके कहा गया होगा, इसलिए बहुत जरूरी है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है, अपॉन में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 2 जा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16x², 8 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और प्लस में कितना आएगा 1, और अपॉन में 8 1 जा 8, अब इक्वल टू में 0। भाई 8 की हमने मल्टीप्लाई कर दी सभी में। देखिए 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 और इक्वल टू में 8 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0।
अब आपको बच्चों क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 16 में करेंगे। और 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना है 8। सबको मालूम है सर 4 + 4 हमारा होता है 8 और 4 × 4 कितना होता है आपका 16। बात क्लियर हो गई होगी, देखिए ध्यान से। तो हम इस 8 के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों, 4 + 4 क्या लिखेंगे, 4 + 4 और प्लस में 1 और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका 0 आ गया। देखिए बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई बात। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आइए तो 16x² देखिए माइनस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 4x और प्लस में 1 और इक्वल्स टू में 0। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम कॉमन की बात करें, 16 है यहाँ पर, यहाँ 4 है सर, हम 4 कॉमन ले लेंगे। x² है यहाँ x, एक बार x कॉमन लिया, 4 × 4 = 16 x और माइनस का 1, यहाँ पर भी हमने माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर भी कितना आ गया 4x माइनस। आप कहेंगे सर आपने 1, तो 1 तो लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करिए 1 की 4 में तब भी 4, 1 की 1 में तब भी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो आपके जो फैक्टर बने वो बने बच्चों 4x - 1 और 4x - 1 और इक्वल्स टू में 0। सबको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने जीरोज होते हैं आपके, 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं आपके, 2 जीरोज होते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे क्या करने हैं, इनको आप क्या करेंगे, आप 0 के इक्वल रखेंगे। इफ 4x - 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाके कैसा हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/4 आ गई। कितनी आ गई 1/4। इफ 4x - 1 इक्वल टू 0 देन 4x, ये 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4। तो दोनों ही आप देखें तो 1/4 आपके जीरोज आ गए, आपके रूट्स आ गए। इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड भी अगर आप देखना चाहें तो बता दें, बताइए तो। बट ये है कि आप लोगों को मैं और मेथड बताता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा करें, बताइए क्या करें, दूसरा मेथड भी कराएं या एक ही रहने दें, करा दें, देख लीजिए फिर कंफ्यूज मत होना। चलिए तो कर लेते हैं। आइए चलिए जी, बच्चों का कहना है कि सर सेकंड मेथड भी करा दीजिए। चलिए जी सेकंड मेथड हम लोग कर लेते हैं एक बार, आपकी मर्जी है, आप नोटबुक में या आप बुक में या क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में, हाफ ईयरली में, यूनिट में या आप प्री बोर्ड में, किसी भी तरह से करिए, कोई भी कट नहीं करेगा। देखिए यहाँ तक तो आपको सेम करना, हम यहाँ से करके दिखाते हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारी 16x² - 8x + 1 और इक्वल्स टू में 0। सबको मालूम है ये एक फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या बना एक बार मैं आपको बता दूं, a² - 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है 4x और b की वैल्यू सबको मालूम है कितना है सर 1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में 0। फॉर्मूला a² - 2ab प्लस का b², ठीक है, आइडेंटिटी लिखे देते हैं। लाइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab और प्लस में कितना b²। तो आइडेंटिटी बनी बच्चों 4x - 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 0। अब होल स्क्वायरेज को 2 बार लिख सकते हैं ना, 2 टाइम लिख दीजिए, 4x - 1 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। इसके बाद में अलग अलग इनको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 कितनी आ गई आपकी 4। ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/4। देखिए आपको जो ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग बोर्ड में करें, अपनी नोटबुक में नोट करें, दोनों में से जोन सा मेथड आपको सही लग रहा हो। अब मुझे तो मालूम नहीं आपको कौन सा ठीक लगेगा, आपको जो भी पसंद आए आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे अपने इसी के 5th पार्ट को। कौन से पार्ट को करेंगे, अब हम अपने 5th पार्ट को करेंगे और क्या कहता है 5th पार्ट उस पर ध्यान देंगे। आइए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका 5th पार्ट भी। देखिए सिंपल से क्वेश्चन की आपकी ये एक्सरसाइज है और क्या कहता है हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देंगे। आइए फर्स्ट का 5th पार्ट, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग करेंगे। आइए 4th के बाद में हम करेंगे इसके 5th पार्ट को, देखिए ध्यान से। अच्छा अब बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा सर क्या हम इसका आंसर कैसे चेक करेंगे, है ना, ये भी तो होता है भाई। यहाँ तो आपके पास में सबके पास आंसर शीट है, आप बुक में पीछे खोला आपने बुक और अपनी आंसर शीट से चेक कर लिया। एग्जाम में कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो ये है, बताएं कि नहीं बताएं, ये बताइए। कुछ चीज़ें छुपा लेनी चाहिए, टीचर को बताना नहीं चाहिए ना, बताइए बताएं या ना बताएं, बता दें। कुछ को तो मालूम होगा, पहले से बताया हुआ भी है, क्यों 9th में बताया था पहले आपको, बताया तो 8th में भी था कैसे करना है।
कोई बात नहीं बच्चों, जो भी आपकी वैल्यू आई है ना एक्स की, इसको इक्वेशन में रख देना, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। चलिए इस वाले में करके दिखा देंगे हम। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 100x² माइनस का 2x 20x, क्या लिखा हुआ 20x और प्लस का 1 और इक्वल टू में कितना लिखा 0। 1 की 100 में करी तो हो गया 100। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए 20। क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। सबको मालूम है कि सर 10 + 10 होता है जी 20, 10 × 10 होता है जी 100। बात क्लियर हो गई होगी। तो हम 20 की जगह पर क्या लिखेंगे 10 + 10। ये साथ में लिखवा रहा हूँ तो नोटबुक में नोट कर लेना। तो 100x, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ये। तो 20 के प्लेस पर लिखेंगे 10 + 10 × x और प्लस में कितना 1 और इक्वल्स टू में 0। बात क्लियर हो गई, इसलिए साथ के साथ नोट करते चलेंगे इसको, है ना। तो 100x² सेम एज, बाकी जिनको समझ में आ गया है वो अपने आप करें, बोर्ड पर ना देखें, ठीक है। लास्ट पार्ट है, तो हम सोचते हैं स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, है ना। स्पीड टेस्ट करें, कौन जल्दी करेगा, रेस लगाएं, रेस। जो जीतेगा उसको पार्टी दी जाएगी, जो हारेगा वो पार्टी देगा। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रेस। वो तो पहले करने लगी वो तो, नहीं नहीं भाई ये नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ बाकी। ओके 1 2 3 स्टार्ट। 10x माइनस 10x + 1 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ से 10x को कॉमन लिया, 10 10 जा 100, कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा, माइनस का 1, -1 कॉमन ले लिया तो 10x - 1 इक्वल्स टू में 0। कितना आ गया 10x माइनस का 1 और ब्रैकेट में 10x माइनस का 1 और इक्वल्स टू में 0। इसके बाद क्या करते हैं, इफ़ 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/10। किया किसी ने क्या, दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, क्या तो 1/ कितना आ गया 10। हाँ सही कह रही है वो, मुझे तो रटे हुए हैं क्वेश्चन ये। यही तो, इसे ही तो एक्सपीरियंस कहते हैं। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और क्या, यही तो एक्सपीरियंस है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और क्या वो आगे है कि सिल पर पड़ जात निशान, है ना। जब देखा है ना कि सिल पर भी हथौड़ी से कर करके निशान पड़ जाते, क्यों, प्रैक्टिस कर रहा है वो, है ना। अब देखिए ये हो गया जी फर्स्ट मेथड आपका, ठीक है। इसका भी लाओ सेकंड कराएं या नहीं कराएं। x की वैल्यू 1/10 कोमा 1/10। दो रूट्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स, लीनियर इक्वेशन का 1 रूट्स और क्यूबिक के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4 सॉल्यूशंस, 4 जीरो जाएंगे, 4 रूट्स आएंगे। इसका भी सेकंड पार्ट आ जाइए, हम बता देते हैं ना, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ नहीं है कि बच्चों से कोई बात हम छिपाएं। उनको दोनों तरीके से मेथड पता होने चाहिए। मान लीजिए ये एग्जाम में ना ध्यान आए तो वो कर लेना, वो ना ध्यान आए तो इसको कर लेना। अब देखो इसको कहाँ से, ऊपर से ही देखते हैं ना। क्या थी इक्वेशन, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 और इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। ये है, सबको मालूम है सर, क्या मालूम है कि 10 का स्क्वायर होता है, ये बात क्लियर हो गई होगी। माइनस का 2 है, a की वैल्यू 10x है और b की वैल्यू 1 है और प्लस में 1 और इक्वल टू में कितना यहाँ पर 0। बात समझ में आ गई, सिंपल सी आपको ये कि यहाँ पर कितना 2 10 कितना हो जाएगा 20। अब देखो यहाँ से तो क्या बना भैया, a - b, a की वैल्यू 10x, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू में 0। इसको कितने बार लिख सकते सर, हम इनको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। इफ 10x - 1 इक्वल्स टू 0, देखो सेकंड वाला भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई 1/10। बात समझ में आ गई क्या। आइए इफ 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। दोनों वैल्यू आ गई सेम सेम, देखिए 1/10 1/2। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। ये कौन सा है, फर्स्ट मेथड है। अब ये मत कहना ये हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये आपको फॉर्म देखनी होगी स्क्वायर वाली। अगर यहाँ प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, हर किसी क्वेश्चन में ये चीज नहीं होगा, सेकंड मेथड लगेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें लगेगा, सब में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। चलिए जी,
क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं यहाँ पर 2 पर। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेना और कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर लगाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल की बात कुछ यहां पर कर रहा है। चलिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 76। ये मेरे पास जो बुक है ये पुरानी वाली बुक का पेज नंबर है, तो नई वाली जिनके पास बुक हो 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। वहां पर जो पेज नंबर लिखा है एग्जाम्पल पर जाना है आपको, और कौन सा एग्जाम्पल देखना है आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल देखना आपको? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको देखना है क्या कह रहा है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में पार्ट्स आपके गिवन थे कितने? 2 पार्ट गिवन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो चलिए उन इक्वेशंस को हम लोग यहां पर क्या करनी, सिर्फ सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स वहां पर हमने सब की थी, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी बनी थी। ठीक है, वहां पर क्या कहा गया था? आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करनी थी। अब उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहां पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, उसके जीरोज निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का है ये आपका सेकंड पार्ट। तो यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी क्या कहा था। दोबारा से एक बार आप लोग ध्यान देंगे, लाइक नहीं की तो जल्दी से एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए जी सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन सब हमने वहां सॉल्व किए थे। कहा क्या? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 76। 4.1 के हमारे ऑल पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। चलिए जी, तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन बनी थी देखिए, अब पूरा क्वेश्चन या तो सॉल्व करें हम लोग। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, ये आपका था पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रॉब्लम्स भी पढ़नी होंगी, उनको फिर सॉल्व भी करना होगा, तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस को पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, वहां पर हम लोग 2 की देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन मेथड की हम लोगों ने बात करी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। कॉन्सेप्ट था इसलिए हम लोग इसको सिंगल क्वेश्चन को यही रखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था एक कॉन्सेप्ट था, एक मेथड था, एलिमिनेशन मेथड जिसकी हमने बात करी, इसको हम लोग सिंगल क्वेश्चन रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर एक एग्जांपल लेकर के हम लोगों को समझना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, सॉल्यूशंस निकालने, रूट्स निकालने। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें लिंक, क्योंकि यहाँ आप लोगों को मिलेगी पूरी, हम लोग बोर्ड क्लासेज में जितनी भी चीज़ें होती हैं बोर्ड के लिए, चाहे आपका सैंपल पेपर हो, चाहे आपका PYQ हो, चाहे आपके MCQs हो, चाहे आपके असर्शन रीजन हो, आपकी केस जो 1 पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस जो भी है CBSE के रिगार्डिंग, हम हर एक चीज़ की बात करेंगे ओनली ऑन तिवारी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आपके सजेशन का हम सदैव वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे जरूर लाइव आए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के पार्ट 2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।